हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 27 अप्रैल और 28 अप्रैल दोनों दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों दिन के करंट अफेयर यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जिन लोगों को ये लगता है कि मैं वीडियो बाद में अपलोड करता हूँ, तो आप पुराने वीडियो के मतलब या प्रीवियस डे के क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, तो आप गलती कर रहे हो। आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करो, अदरवाइज एग्जाम में आपको ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मिले और आपको ऐसा लगे कि मैंने वो क्वेश्चन आपको पढ़ाया ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखें, क्वेश्चन सारे पढ़ें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑन विच डेट। अभी हाल ही में वर्ल्ड आईपी डे किस दिन मनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड आईपी डे 26 अप्रैल को मनाया गया। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बार वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ये यहां पर लिखी हुई है, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड संपर्क बैठक ऐप फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स। प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक ऐप अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, मतलब हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, संपर्क दीदी ऐप भी अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च किया गया था। ये जो संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया गया है, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने लॉन्च किया है, उत्तराखंड सरकार ने। संपर्क दीदी ऐप के थ्रू इस बात को एश्योर किया गया है कि उत्तराखंड में जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, तो उनके जो स्कूल टीचर्स हैं वो इस एप्लीकेशन के थ्रू घर से ही उनको क्लास दे सकते हैं। अब हरियाणा में जो संपर्क बैठक ऐप लॉन्च किया गया है, इसका मेन मोटो है बेसिकली क्लास फिफ्थ तक के स्टूडेंट्स के लिए ओनली। क्लास फिफ्थ तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस एप्लीकेशन में 500 वीडियोस अपलोड किए गए हैं। ये 500 ऐसे एनिमेटेड और ग्राफिक्स फुल वीडियोस हैं जिसके थ्रू उनका करिकुलम कंप्लीट किया गया है। तो कहने का मतलब क्लास फिफ्थ तक के स्टूडेंट्स इससे पढ़ सकते हैं, जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हरियाणा में इस टाइम पे गवर्नर कौन है, ये आज का आपका क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि हरियाणा के गवर्नर कौन है। बाकी के गवर्नर मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। Recently, Fitch Rating has predicted how much percent economic growth of India in 2020-21। 2020 से 21 के लिए फिच रेटिंग ने भारत का जीडीपी या फिर आप बोल सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया है? फिच रेटिंग ने भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है 0.8% केवल। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। फिच की अगर बात करें तो फिच का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। फिच को 1914 में एस्टैब्लिश किया गया था और फिच के इस टाइम पे सीईओ हैं पाउल टेलर। यहीं पर एक चीज आपको और ध्यान दिला दूं, फिच ने 0.8% भारत की ग्रोथ रेट 2020 से 21 के लिए प्रिडिक्ट करी है। अभी हाल ही में एसबीआई ने कितनी प्रिडिक्ट करी थी? एसबीआई ने 1.1% प्रिडिक्ट करी है। और आईएमएफ ने कितनी प्रिडिक्ट करी है भारत की ग्रोथ रेट? 1.9%। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, 0.8% फिच, 1.1% एसबीआई एंड 1.9% आईएमएफ। रिसेंटली फॉर्मर क्रिकेटर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ग्रेम वॉटसन। ग्रेम वॉटसन का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से देश से बिलोंग करते थे? ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। अभी हाल ही में 75 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर। अगला क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड एक्टर्स मदर, इनका नाम है सईदा बेगम। अभी हाल ही में सईदा बेगम का निधन हो गया। ये कौन से बॉलीवुड एक्टर की मां हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? ये इरफान खान की मां थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। क्या नाम है? सईदा बेगम। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो अभी कुछ टाइम पहले वाहिदा रहमान को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूं, देखना चाहता हूं कितने लोगों को याद है। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, वहीदा रहमान को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है कुछ टाइम पहले? हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई के अभी हाल ही में नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किए गए हैं एके शर्मा। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। आईएएस अधिकारी एके शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई। हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये तो बात हो गई अभी एमएसएमई की नई सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? एके शर्मा। अब आपसे पूछ रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स के नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है?
तो एक्सटर्नल अफेयर्स के नए सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं आईएएस अधिकारी तरुण बजाज। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? ये है डॉक्टर एस जयशंकर। ये जेएनयू से पढ़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। जेएनयू ने 2019 में अनाउंस किया था कि निर्मला सीतारमन और डॉक्टर एस जयशंकर को जेएनयू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ वेंटिलेटर नेम्ड एज वाइटल? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में वाइटल नाम का एक स्पेशल वेंटिलेटर लॉन्च किया है। यहां पर वाइटल स्टैंड्स फॉर वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। तो ये जो वेंटिलेटर है बेसिकली ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले जा सकते हो, साथ में बहुत ही लो कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये वेंटिलेटर अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है? इसको बनाया है नासा ने। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेबर कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड एन एंटी शिप मिसाइल इन अरेबियन सी? अभी हाल ही में अरेबियन सी में एक एंटी शिप मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है हमारे कौन से पड़ोसी मुल्क ने? यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, इमरान खान की पार्टी का नाम है तहरीक ए इंसाफ। और ध्यान रखिएगा अभी कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर की बात है 2019 में दो जगह से बड़े लोन उठाए हैं पाकिस्तान ने। आईएमएफ से $6 बिलियन का लोन पाकिस्तान को मिला था और चाइना की तरफ से $6.5 बिलियन का लोन मिला था। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, ईरान की कैपिटल है तेहरान और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ईरान में इस टाइम पे सरकार चल रही है हसन रूहानी की, अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार फिर से आई है कुछ टाइम पहले, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड धनवंतरी स्कीम वाइल कोविड-19 पेंडेमिक? कोविड-19 की महामारी के चलते धनवंतरी स्कीम अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च करी है? तो धनवंतरी स्कीम लॉन्च करी गई है सर्बानंद सोनोवाल की सरकार के द्वारा, आसाम सरकार के द्वारा। अब ध्यान से समझो ये धनवंतरी स्कीम है क्या। ये बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत लॉकडाउन के चलते आपको बाहर निकलना की तो मनाही है, तो इस केस में आपको आपके घर बैठे मेडिसिन डिलीवर करी जाएंगी। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रावधान लाए गए हैं। अगर जो मेडिसिन आपको चाहिए वो अगर शहर में उपलब्ध है तो आपको 8 घंटे के अंदर एनी हाउ वो मेडिसिन मिल जाएगी। अगर वो शहर से बाहर है, आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर से वो मेडिसिन लानी पड़ रही है, तो 2 दिन के अंदर आपको मेडिसिन मिल जाएगी। और अगर इंटर स्टेट वाली बात आ जाती है, किसी दूसरे स्टेट से मेडिसिन आ रही है, तो ये धनवंतरी स्कीम आपको एश्योर करती है कि अगले 7 दिन के अंदर आपको मेडिसिन मिल जाएगी। तो 8 घंटे के अंदर सेम डिस्ट्रिक्ट में, आउट ऑफ द स्टेट 2 डेज एंड आउट ऑफ द स्टेट 7 डेज। ये चीज ध्यान रखिएगा। किसकी स्कीम है? आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की स्कीम है। यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये हैं जगदीश मुखी। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है जगदीप धनखड़। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है पिच ब्लैक 2020। अभी हाल ही में पिच ब्लैक 2020 ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इसको कोविड-19 की वजह से कैंसिल कर दिया गया। ये किन दो देशों के बीच में होना निश्चित था? ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होनी निश्चित थी। ये कब से कब तक होनी थी? ये 27 जुलाई से स्टार्ट होनी थी और 14 अगस्त तक चलनी थी एक्सरसाइज। अभी हाल ही में कल के दिन ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। तो स्कॉट मॉरिसन की तरफ से जो हमारे एयर चीफ हैं राकेश कुमार भदौरिया, तो राकेश सिंह भदौरिया को एश्योर कर दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया इसको अपनी तरफ से कैंसिल कर रहा है। तो पिच ब्लैक 2020 एक्सरसाइज अब नहीं होगी। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। अगला क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड? ये एक कैंपेन है जिसका नाम है माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बुक डे जो हम लोगों ने मनाया था 23 अप्रैल को, इस दिन इनमें से किसने लॉन्च किया है माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन? तो ये लॉन्च किया गया है हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है बेसिकली एक तरीके का ऐसा अवेयरनेस कैंपेन है जिसके तहत लोगों में अवेयरनेस जगाना है इस बात को लेकर कि आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर कोई है तो वो किताबें ही हैं। किताबों का आप जितना साथ देंगे किताबें उतना ही साथ आपका लाइफ में देंगी। तो किताबों से प्यार करें, किताबें आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी जिंदगी में, ध्यान रखें। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर।
पीयूष गोयल के पास रेलवे मिनिस्ट्री है, अमित शाह के पास होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, नरेंद्र मोदी तो आपको पता ही है भारत के प्रधानमंत्री है, एटॉमिक एनर्जी इनके पास है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री के नाम से जानते हैं, सिप्री ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। इससे यह पता लगता है कि पिछले साल में सबसे ज्यादा हथियारों को खरीदने में पैसा कौन से देश ने इन्वेस्ट किया है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो आम भाषा में कि सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं हथियारों को खरीदने में किस देश ने। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें नंबर 1 पे रहा है यूएस, नंबर 2 पे रहा है चाइना। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी, तो भारत है तीसरे नंबर पे। दुनिया का तीसरा ऐसा कंट्री है भारत जिसने तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है हथियारों को खरीदने में। सेकंड नंबर पे चाइना, फर्स्ट नंबर पे यूएस। अब सिप्री की बात करें तो सिप्री का हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है स्टॉकहोल्म। स्टॉकहोल्म सिप्री को एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में। और बाय द वे एक चीज और अगर आप ध्यान रख सकते हो तो ध्यान रखना, इस बार जो 2019 का एक्सपेंडिचर है ये रहा है आपका 3.6% ज्यादा 2018 के एक्सपेंडिचर से। मतलब कहने का है कि 2018 में जितना एक्सपेंस किया गया था हथियारों के ऊपर, उससे 3.6% ज्यादा एक्सपेंस किया गया है 2019 में। और ये कितना एक्सपेंस किया गया है 2019 में? 1917 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो इस फिगर को आप अलग से ध्यान रखें। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 2018 से 19 में कितनी मुद्रा खर्च करी गई है हथियारों को खरीदने के लिए? तो आपका आंसर होगा 1917 बिलियन। ओके, आई होप आप समझ गए होगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक क्वेश्चन यहां से और बन रहा है, आपको पता है ऐसा पहली बार हो रहा है जब टॉप 3 में 2 एशियन कंट्रीज हैं, चाइना और भारत दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज प्रिडिक्टेड हाउ मच परसेंट ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2020-21। 2000 से 2020 से 21 के लिए इंडिया रेटिंग और रिसर्च ने भारत की ग्रोथ कितनी प्रिडिक्ट करी है? इन्होंने भारत की ग्रोथ प्रिडिक्ट करी है 1.9%। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। जितनी आईएमएफ ने करी है ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। विच ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू लॉन्च 20 हाइड्रोजन फ्यूल बस एंड कार्स फॉर ले एंड न्यू दिल्ली? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में लॉन्च करी है 20 नई हाइड्रोजन फ्यूल बसेस? ये ऐसी बसेस हैं जो कि हाइड्रोजन से चलेंगी, ना ही ये आपकी सीएनजी से चल रही हैं और ना ही ये पेट्रोल से चल रही हैं, डीजल से चल रही हैं, ये चल रही हैं हाइड्रोजन से। तो ये लॉन्च करी गई हैं लेह और नई दिल्ली में फिलहाल ट्रायल बेसिस के लिए। उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल रहती हैं तो पूरे भारत भर में बहुत ही जल्द इनको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जीरो एमिशंस, तो ये बसेस लॉन्च करी हैं किसने? ये लॉन्च करी गई हैं एनटीपीसी के द्वारा। एनटीपीसी ने इसको बनाया है। और एनटीपीसी का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एनटीपीसी को 1975 में एस्टैब्लिश किया गया था और एनटीपीसी के इस टाइम पे चेयरपर्सन है गुरदीप सिंह। क्या नाम है? गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड अ सॉफ्ट डैशबोर्ड, जिसका नाम है प्रकृति, टू प्रिडिक्ट कोविड-19 स्प्रेड? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा आईआईटी है जिसने एक ऐसा सॉफ्ट डैशबोर्ड बनाया है जिसका नाम रखा गया है प्रकृति? तो प्रकृति डैशबोर्ड आपको बताएगा कि किस तरीके से कोविड-19 पूरे वर्ल्ड भर में फैल रहा है और आगे के प्रिडिक्शन भी ये जारी करेगा। ये प्रिडिक्शन काफी हद तक सही भी बैठ रहे हैं। तो ये लॉन्च किया है किसने? आईआईटी दिल्ली को इसका क्रेडिट जाता है। आईआईटी दिल्ली ने प्रकृति नाम का सॉफ्ट डैशबोर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमा खातून, क्या नाम है? झूमा खातून। अभी हाल ही में इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। किसने इनको बैन किया है? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा इनको बैन कर दिया गया क्योंकि ये डोप टेस्ट में भी फेल हो गई। ये कौन है? हॉकी प्लेयर हैं, स्विमर हैं, वेट लिफ्टर हैं या फिर स्प्रिंटर हैं? तो झूमा खातून स्प्रिंटर हैं। अभी हाल ही में इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं इस वजह से। अगर बात करी जाए एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की तो इसका हेडक्वार्टर है मोनाको। मोनाको की कैपिटल है मोनाको सिटी। इसको 2017 में अभी हाल ही में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जीवन शक्ति योजना? इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने जीवन शक्ति योजना अभी हाल ही में लॉन्च करी है? जीवन शक्ति योजना लॉन्च करी है शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने।
मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च करी है। ये बहुत ही बेहतरीन योजना है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि इसमें जो रूरल एरियाज में रहने वाली महिलाएं हैं उनको मास्क बनाना सिखाया जा रहा है। कोविड-19 के लिए जो मास्क आप यूज कर रहे हो ना, ये मास्क बनाना उन्हें सिखाया जा रहा है। ये जितने भी मास्क बनाएंगी ये लेडीज, ये पूरे मास्क मध्य प्रदेश की सरकार इनसे खरीद लेगी। एक मास्क का मध्य प्रदेश सरकार इनको कितना देगी? 11 रुपए। 11 रुपए ईच मास्क इनको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा स्कीम लाई गई है जिसका नाम है जीवन शक्ति योजना। यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये है लालजी टंडन। हरियाणा में खट्टर सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिप्रेजेंटिंग द इंडिया इन ब्रिक्स मीटिंग 2020? आपसे कह रहा है ब्रिक्स मीटिंग 2020 का जो आयोजन किया जा रहा है। बाय द वे आपको बता दूं, आज है 28 अप्रैल, आज ही इसका आयोजन किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका आयोजन किया गया है। ब्रिक्स मीटिंग 2020 में भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। और एक क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि ब्रिक्स मीटिंग 2020 को होस्ट किसने किया? इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसने होस्ट करी? इसको होस्ट किया था रशिया ने। रशिया। इसके बेसिकली 5 मेंबर कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। किसने इसको लीड किया? रशिया ने इसको लीड किया। ब्रिक्स को 2006 में एस्टैब्लिश किया गया था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कैबिनेट कमेटी फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। हु इज द हेड ऑफ दिस कमेटी? ममता बनर्जी की सरकार ने अभी हाल ही में एक कमेटी का गठन किया है कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर। इस कमेटी का हेड कौन बनाए गए हैं? इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं डॉक्टर अमित मित्र। अमित मित्र। और अमित मित्र कौन है? ही इज द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2019 के आखिर में नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो। तो अगर आपको ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा टेलीग्राम लिंक, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। 29 अप्रैल से मतलब कल से एक नया कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं अनअकैडमी पर। ऊपर आप देख ही रहे हो ग्रीन स्टेप में आपको लिखा हुआ दिख रहा है मेरा रेफरल कोड अनअकैडमी पर। किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।